हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त मानसी और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हेयर मेकअप एंड ब्यूटी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए स्पेशल। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये टोंग मशीन। आज मैं आपको इस टोंग मशीन के बारे में बताऊंगी, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो बताऊंगी और इसे कैसे यूज़ करना है मैं वो आपको करके दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं इसका कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ें इसके दिखाऊंगी। तो ये है मेरी टोंग मशीन। आप इसका भी जो कॉर्ड है उसको देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से लेकर ये आप देख सकते हैं इतनी लंबी इसकी कॉर्ड है। मैंने आज तक आपको जितनी भी मशीनरी दिखाई है, हेयर ड्रायर हो, क्रिम्पिंग मशीन हो, आइनिंग हो और आज ये टोंग, सबकी जो कॉर्ड है वो बहुत लंबी होती है क्योंकि हमें प्रोफेशनली यूज़ करना होता है इसे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लंबी कॉर्ड की ही मशीनरी लेनी चाहिए। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इसका यूज़। देखिए, एक इसमें ये स्टैंड टाइप का आपको मिलता है। ये बहुत अच्छा है कि अगर आपकी जो टोंग है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप इसे इस टाइप से ऐसे करके कहीं भी टेबल वगैरह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए होती है। ये होता है आपका, इसमें आप हेयर को रोल करके जो है टोंग कर सकते हैं और आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आज आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाऊंगी। अब आते हैं इसमें ये इंडिकेटर्स। मैंने आपको जितनी भी मशीनरी अब तक दिखाई है सब में ही इंडिकेटर्स थे क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मशीनरी मैं लेती हूँ अपने लिए यूज़ करने के लिए, तो उन सब में ये इंडिकेटर्स होते हैं। आप अगर सिंपल वाली ले रहे हैं कुछ भी टोंग या ड्रायर या कोई भी और मशीनरी, तो उसमें आपको ये सिंपल वाली मशीनरी में आपको ये इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे। तो इसकी क्या क्या यूज़ हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका एक पावर का इसमें बटन आएगा जिसे आप ऑन या ऑफ करेंगे। फिर आते हैं इसमें दो बटन्स, एक आता है आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और एक आता है आपका टेम्परेचर को कम करने के लिए। ये मेरी है 22 mm की टोंग मशीन। mm मतलब आप ये जो इसका रॉड देख रहे हैं, तो जो 22 mm मैंने आपको बताया वो इस रॉड का साइज़ है। ये जो है अलग अलग साइजेस में भी आते हैं, 25 mm भी आता है, उससे ज़्यादा भी आता है और 22 mm से कम भी आता है। इसका जो टेम्परेचर रहता है आपका वो रहता है 110 से लेकर 210 के बीच में। इस बीच में आप किसी भी टेम्परेचर पे इसको ऑन करके, इसको गर्म करके अपने हेयर को जो है कर्ल्स कर सकते हैं। इसका यूज़ जो है वो आपको पता ही होगा, हमारे हेयर को कर्ल करने में यूज़ होती है ये टोंग मशीन। तो चलिए आइए, अब मैंने आपको इतना सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। अब मैं आपको इसे ऑन करके और इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिखा देती हूँ कि इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, किसी के हेयर पे आप इससे कैसे कर्ल्स कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल। मैंने अपनी डमी के बालों को पहले स्ट्रेट करा था। आप जब भी टोंकल्स करें या कुछ भी करें XYZ, आप अपने जो है, अगर आप डमी पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डमी के या ओरिजिनल किसी इंसान के ऊपर कर रहे हैं तो उसके हमेशा बालों को पहले आपको अच्छे से स्ट्रेट करना है। चाहे आप आइनिंग से करें, स्ट्रेटनिंग मशीन से,
या फिर आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई करें उसके बाद। तो आपको उसके बाद हमेशा स्ट्रेट करने हैं पहले, और उसके बाद ही जो भी आप चीज़ करेंगे, चाहे आप क्रैम्पिंग करें या टॉन्ग कर्ल्स करें, तभी वो ज़्यादा अच्छे से आएंगे और तभी वो बहुत ज़्यादा नीट होंगे, सफाई से होंगे। तो मैंने अपनी डमी के बालों को पहले आइनिंग कर दिया था, क्योंकि इसके बाल थोड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको पहले आइनिंग करा और उसके बाद मैंने इसके हेयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम क्लासिक 4 भी कहते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसके टॉन्ग कर्ल्स करना। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके बालों को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और मैंने अपनी टॉन्ग मशीन भी अब ऑन कर दी है। ये देखिए अब मैंने इसे ऑन कर दिया है। ये अभी इसमें जो है 180 डिग्री पे ब्लिंक कर रहा है, सॉरी ये हाँ, तो मैं इसे 185 पे मैंने इसे सेट कर दिया है। अब ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तब तक हम क्या करेंगे, अपनी डमी के बालों को अच्छे से हम डिटेंगल कर लेंगे। अच्छा, आपको इसमें जो है बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आती है बात पैटर्न की। आपको इसमें पैटर्न फॉलो करना है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप जो है इसमें टॉन्ग कर्ल्स करेंगे। अगर वो आप पैटर्न आप नहीं फॉलो करेंगे या पैटर्न आप जो है गलत कर देंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं आपके टॉन्ग कर्ल्स। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अच्छे से इसके बालों को डिटेंगल कर रखा है। एक बार और अच्छे से मैं कर लेती हूँ। नीचे से मैंने एक सेक्शन निकाला, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। मैं इसके आपको 2-3 सेक्शंस करके दिखा दूंगी। ये देखिए ये बिल्कुल जो है डिटेंगल हो चुका है, बिल्कुल नीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो आपका एक होल्डर था इसे आपको हटाना है। ये आपने हटा लिया। उसके बाद अगर आप इधर वाली साइड पे कर रहे हैं, मतलब अगर आप राइट हैंड वाली साइड पे कर रहे हैं टॉन्ग कर्ल्स, तो आपको राइट हैंड में मशीन रखनी है। अगर आप राइट साइड पे करेंगे तो आपको राइट हैंड में मशीन रखनी है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे कर रहे हैं तो आपको अपने लेफ़्ट हैंड में मशीन रखनी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने सेक्शन लिया। अब इसके बाद में से थोड़ा सा आपको अगर यहाँ से करना है तो आप जितने भी सेक्शंस करेंगे उस सब में आपको यहीं से ही करना है, जिससे जो पैटर्न है वो मैच करे और वो जो पूरे सिर में आपने पूरे बालों में जितने भी टॉन्ग कर्ल्स करें सबका पैटर्न सेम हो। ऐसा ना हो कि किसी में इतना स्पेस है, किसी में इतना और किसी में इतना। तो मैं इसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर आपको करके दिखा रही हूँ। ये मैंने इसके ऊपर रखा और फिर इसके नीचे से मैंने इसके बाल लिए, इसे थोड़ा सा मैंने टेढ़ा करा। एक बार मैंने और लिया, अगेन। इसे आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें हाथ जलने की भी थोड़े चांसेस होते हैं ज़्यादा, अगर आप ध्यान से इसे नहीं करते हैं तो। इसे थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये कर्ल इसका आ गया है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आया है, क्योंकि मैंने पहले से ही इसके बालों में आइनिंग करके रखी थी। अगर आपके पास आइनिंग नहीं है तो आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे जब भी आप रखेंगे तो ऐसे इसका होल्डर लगा के फिर आपको इसे रखना है। अब मैं आपको एक दूसरी साइड का करके दिखाती हूँ। सेम आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है,
देखिए अगर मैंने यहाँ से लिया था तो यहाँ पे भी मैं सेक्शन बिल्कुल यहीं से ही लूँगी। ये आपको देखिए बिल्कुल सेम लग रहा है। अब ये मैंने सेक्शन ले लिया है यहाँ पे, इसे अच्छे से हमने कॉम्ब करके, मैंने अच्छे से इसे कॉम्ब कर लिया है। मैं इसे हटा के ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे मैच कर लिया कि मैंने यहाँ से करा था, तो यहीं से रख के मैं इसे यहाँ से लूँगी, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके देखिए इतने से बाल है, इसे थोड़ा सा दूर से रख के जिससे मेरे हाथ भी ना चले, ऐसे करके हम इसे करेंगे। थोड़ी देर आपको इसे होल्ड करना है। इसे छोड़ूंगी मैं, ये देखिए, तो आप ये पैटर्न देख सकते हैं। अब आप ये पैटर्न इसका देख सकते हैं, ये इस साइड से इन आ रहा है और ये इस साइड से इन आ रहा है। अगर मैं इसी पैटर्न को इधर से करती तो इधर वाली साइड तो इन आ जाती, लेकिन इधर वाली साइड आउट में हो जाती। इसका जो पैटर्न होता है, अभी ये आपके एक तरह से इन कर्ल्स कहलाएंगे, मतलब अंदर की तरफ। एक होते हैं आपके आउट कर्ल्स जो होते हैं बाहर की तरफ। तो मैं फिलहाल आज आपको इन कर्ल्स करके दिखा रही हूँ। तो अभी ये मैंने आपको दोनों साइड का एक एक सेक्शन करके दिखा दिया है। अभी मैं आपको इसके एक या दो सेक्शन आपको और करके इसके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये दोबारा से मैंने यहाँ से एक सेक्शन लिया, अच्छे से इसे डिटेंगल कर लेंगे। उसके बाद सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पे देखिए, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ऐसे रखते हुए यहाँ पे मैच करके फिर इसे करना स्टार्ट कर देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पैटर्न खराब नहीं होना चाहिए। और अगर आपका पैटर्न खराब हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर भी दोबारा नहीं करेंगे। आप उसे पहले स्ट्रेट कर लें, आयनिंग से या ब्लो ड्राई ब्रश की हेल्प से आप उसे पहले स्ट्रेट कर लें, उसके बाद उसे दोबारा से कर्ल्स कर सकते हैं आप। अब सेम ये देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया, अब सेम इसी तरह मैं यहाँ पे लूँगी सेक्शन, बिल्कुल उसी के सामने। ये देखिए मैच कर रहा है। इसे भी हम अच्छे से डिटेंगल कर देंगे। मैंने इसे अच्छे से डिटेंगल कर लिया। अब सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी वही आपको दोबारा करनी है। अब इस
साइड कर रहे हैं तो इस हाथ में टोंग है मेरी, और पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे मैंने टोंग रखी थोड़ा सा टेढ़ा करके, और बस फिर इसे ऐसे रोल रोल कर देना है। आपको थोड़ा सा ही होल्ड करना है, इसे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है वरना बाल जल सकते हैं। बस अब मैं इसे हटा दूंगी। ये देखिए, ये देखिए, इसे मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अब आप ये पैटर्न देखिए, बिल्कुल सेम पैटर्न है। आप किसी भी बाल का देख लीजिए, बिल्कुल सेम लग रहा है आपको। नीचे भी देखिए और ऊपर भी देखिए, चारों बाल बिल्कुल सेम पैटर्न की है। तो इस पैटर्न की मैं बात कर रही थी आपसे, जो मैंने आपको कहा था कि आपको इसमें पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको ये दोनों साइड के दो सेक्शंस करके दिखा दिए हैं। अब मैं इसका हाफ सेक्शन करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक मैं इसका हाफ सेक्शन कंप्लीट करती हूँ और एक ग्लास जूस भी पी के आती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप भी जूस पीजिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके हाफ हेयर, लगभग आधा आधा सेक्शन इसका मैंने जो है डमी का अपनी टोंग कर्ल कर दिया है। अब मैं इसका ऊपर का सेक्शन बचा है वो मैंने जानबूझ के छोड़ा था, जिससे मैं आपको दिखा सकूं कि हम ऊपर के सेक्शन को, जो क्राउन पोर्शन होता है, हम उसे कैसे कर्ल करेंगे। तो चलिए आइए मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये मैंने एक सेक्शन लिया। ये देखिए, ये एक सेक्शन मैंने ले लिया है। थोड़ा मैं इसका मोटा सेक्शन लेती हूँ, जिससे थोड़ा मैं जल्दी आपको दिखा सकूँ, मैं कंप्लीट कर सकूँ। यस, तो ये मैंने इतना बड़ा सेक्शन इसका ले लिया है। अब मैं इसको डिटेंगल करूँगी अच्छे से। अब इस सेक्शन पे हम टोंग कर्ल्स कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको क्रैम्पिंग में या आइनिंग में भी आपको बताया था। आपको याद होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो, कि हम इसके 2 पार्ट करके फिर करेंगे हाफ हाफ, क्योंकि इतना बड़ा अगर हम एक टोंग कर्ल करेंगे तो उसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं आएगी और ना ही वो अच्छा लगेगा, तो वो बहुत अजीब भी लगेगा। तो इसलिए हम इसके सेंटर से 2 पार्ट कर लेंगे। अब पहले हम अंदर की साइड वाला करेंगे, तो पहले हम अंदर करेंगे, उसके बाद हम बाहर करेंगे। जिससे अगर हम बाहर पहले कर देंगे और बाद में अंदर करेंगे तो जो बाहर वाली साइड हम कर्ल करेंगे वो ख़राब हो सकता है, इसलिए हम पहले अंदर साइड वाला करते हैं। तो ये मेरी मशीन मैंने ले ली है। अब मैंने इसको उसी पैटर्न पे रखा है और ये मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं इस टाइप से। आपको अपना पैटर्न बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जिस पैटर्न पे आप कर रहे हैं आपको उसी पैटर्न पे करना है, वही पैटर्न आपको एंड तक फॉलो करना है, चाहे आप फ्रंट साइड पे कर रहे हैं चाहे आप बैक साइड पे कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक पैटर्न से चीज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आप उस पैटर्न को ख़राब कर देंगे, पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखेगा। ये देखिए, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी पूरा इसका पैटर्न, जो बहुत सुंदर दिखेगा आपको। तो अब ये मैं ले रही हूँ सेम दूसरी साइड का
देखिए मैंने इसे यहाँ से ऐसे अच्छे से फॉर्म कर लिया। आपको इस पैटर्न का भी ध्यान रखना है और ये जो आप सेक्शन कर रहे हैं आपको इसका भी ध्यान रखना है कि अगर आपने सेक्शन यहाँ से लिया है राइट साइड का, तो लेफ़्ट साइड का सेक्शन भी आप उसी के सामने से लें। ये नहीं कि आपने एक सेक्शन यहाँ से लिया, दूसरा सेक्शन आपने ऊपर से ले लिया या नीचे से ले लिया, तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। उससे भी आपका पैटर्न जो है, पूरी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। जो भी आप कर्ल्स करेंगे वो ऊपर नीचे आपके होंगे। तो इसलिए आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए मैंने इसका यहाँ से लिया था, अब इसी के सामने से मैं यहाँ पे सेक्शन ले रही हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल बराबर दिख रहा होगा आपको। अब मैं इसे अच्छे से कॉम कर लेती हूँ। कॉम मैंने इसे अच्छे से कर लिया है। अब वही इसके हमने करे 2 पार्ट्स। पहले करेंगे हम अंदर वाले पार्ट पे। ये यहाँ पे मैंने पैटर्न पे इसको रखा। कुछ भी हो जाए आप बस पैटर्न मत छोड़िएगा, अपना पैटर्न मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें पैटर्न बेस ही है ये आपकी पूरी जो टॉन्कल्स हैं। ये देखिए, और इसे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी हुआ तो आपका हाथ डायरेक्ट जल सकता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले इसे कम टेम्परेचर पे रख के इसकी प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करें। उससे क्या होगा, आप एकदम से अगर डायरेक्ट हाई टेम्परेचर पे करेंगे, रख के करेंगे प्रैक्टिस, तो आपका हाथ जो है जल सकता है और वो काफ़ी गहरा जलेगा। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि पहले आप जो है इसका टेम्परेचर कम रख के करेंगे। मेरा इस टाइम जो टेम्परेचर है वो 185 डिग्री है। आप चाहें तो आप इसका टेम्परेचर 170 रख सकते हैं। 170 आपका सही रहेगा, या फिर आप 165 रख सकते हैं। अगर आपको 165 कम लग रहा है तो आप 170 रख सकते हैं इसका टेम्परेचर, लेकिन इससे ज़्यादा हाई आप ना रखें। तो ये मैंने इसको रखा दोबारा से पैटर्न पे। इसको आपको टेढ़ा रख के करना है, जिससे आपका हाथ इससे जलने में जो है वो होगा, आपका हाथ जलेगा नहीं। अगर आप इसे सीधा रख के करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन अगर आप ऐसे रख के करेंगे तो इससे आपको अपने हाथ को मूव करने में भी आसानी होगी। इसलिए मैंने आपको से कहा था कि आपको टेढ़ा रख के करें। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि पीछे का पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये अलग अलग से दिखे थोड़ा सा, तो आप इस पर एक बार इस टाइप से हाफ में, पूरे में नहीं, नीचे आपने कर्ल्स कर रखी है, हाफ में हल्का से कॉम कर दें, जिससे ये इसके बीच का जो गैप है, जो मिडल लाइन है, वो ना दिखे। और ये आप देख सकते हैं इसका पीछे से लुक। तो अभी हमारा इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फ्रंट पोर्शन बचा है। तो अब मैं आपको फ्रंट पोर्शन इसका करके दिखाती हूँ कि फ्रंट पोर्शन हम कैसे करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसकी बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल नीचे से हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कर रही हूँ, और ये मैंने अच्छे से करूँगी, क्योंकि ये सेक्शन बहुत छोटा है, बहुत पतला है, इसलिए मैं इसकी 2 पार्टीशन नहीं कर रही हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं, बहुत सारे कर्ल्स दिखाना चाह रहे हैं आप, तो आप इसकी भी 2 पार्टीशन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से मैं इसे पैटर्न को जो है चेक कर लूँगी, मैच कर लूँगी, और यहीं से ही मैं इसको
2-4 सेकेंड आपको केवल होल्ड करना है, केवल 2-4 सेकेंड, वरना बाल जल जाएंगे। ये देखिए, आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसके 2 पार्ट करने हैं तो आप यहाँ से मिडिल में से आपने ये कॉम डाला और ये आपने इसके 2 पार्ट कर दिए। एक चाहे तो आप एक भी रहने दे सकते हैं। पैटर्न आपका वही चलेगा जो आपका अब तक आपने जिस पैटर्न पे करा है। राइट साइड पे हम जब कर रहे थे तो हमने राइट हैंड में टॉन्ग को लिया था, तो पैटर्न मैच करते हुए ये देखिए, इसमें भी आप चाहें तो इसके 2 पार्ट कर सकते हैं इस टाइप से। मैं आपको पहले हाफ इस साइड का करके दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको हाफ दूसरी साइड का करके। मैं इसमें अब थोड़े से बड़े सेक्शन ले रही हूँ जिससे मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा सकूँ। तो इसको मैंने अच्छे से फॉर्म कर लिया है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए थोड़ा सा होल्ड करेंगे इसको। और अब इसको मैं 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दूंगी। ये देखिए, ये इसको मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब ये मेरा तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बचा है, बाकी कंप्लीट होने वाला है। ये देखिए, अच्छे से ये मैंने एक सेक्शन और ले लिया है, इसे अच्छे से हमने कॉम भी कर लिया है मैंने। अब मैं इसे सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है और ये देखिए, इसको फिर से मैं 2 पार्ट्स में कर दूंगी। अब ये मेरा लास्ट सेक्शन बचा है। ऐसे ये मैंने अच्छे से कॉम कर लिया। अब यहाँ से मैं लेती हूँ इसे 2 पार्ट में। ये मैंने अब ले लिया है फाइनली आपको दिखाने के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले जो पीछे वाला पार्ट है उसे करेंगे और ये जो आगे पार्ट आ रहा है इसे बाद में करेंगे। तो पहले पीछे वाले पार्ट को करके दिखाती हूँ मैं आपको। वही सेम पैटर्न, उसी सेम स्टाइल से ऐसे ही सेम धीरे धीरे इसको ऐसे करना है। वही सेम 4-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अब ये मैं इसके फ्रंट वाले बालों को भी एक बार थोड़ा सा कॉम कर लेती हूँ अच्छे से।
मुझे लग रहा है एक्चुअली इसमें 3 बन सकते हैं, तो मैं इसे एक सेक्शन मैंने इसका और ले लिया, सेम पैटर्न पे रखते हुए ये देखिए। ये अब इसका हाफ फ्रंट लुक कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हाफ बचा है, तो वो मैं आपको और करके दिखा देती हूँ। अच्छा, इस साइड वाले जो बाल हैं ये थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं यहीं से ही 2 सेक्शन इसके पहले से ही करके चल रही हूँ। अब इधर की साइड में हमने इधर वाला, अब ये लेफ़्ट साइड है, तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट हैंड में रखा था टॉन्ग, तो यही पैटर्न को फॉलो करना है। उसी पैटर्न पे जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पे ही रख के लेफ़्ट हैंड में लेके, अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट हैंड में लेके, और राइट साइड है तो राइट हैंड में लेके इसे हमें करना है। मैंने लगा लिया है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब ऐसे ही सेम यहाँ पे रख के मैं इसको ऐसे कर दूँगी। ये देखिए, आप ये कर्ल देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। ये देखिए, अब मैं इसका सेकंड सेक्शन पे आपको करके दिखाती हूँ। मेरा बिल्कुल लास्ट सेक्शन बचा है, अब ये होने वाला है, तो चलिए इसे भी अब कंप्लीट कर लेते हैं हम जल्दी से। ये यहाँ पे भी मैंने एक सेक्शन लिया और ये मैंने ले लिया, सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए पाँच से 6 सेकेंड इसे होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं वरना बाल जल जाएंगे। बस ये देखिए, ये आ चुका है। इसके मैंने करे यहाँ पे ये 2 पार्ट। अब आप क्या कर सकते हैं, अब ये वाला जो मेरा साइड की हेयर है, अगर आपको मिडिल पार्टीशन नहीं चाहिए तो आप इसे साइड में भी डाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। इसमें ये मेरा लास्ट पोर्शन बचा है, इसको मैंने अच्छे से कॉम्ब कर लिया। उसके बाद क्योंकि ये फ्रंट का है तो इसे आपको और अच्छे से करना है, कॉम्ब भी अच्छे से करना है और
कर्ल भी इसे अच्छे से करना है। तो ये देखिए पूरा अच्छे से करने के बाद मैंने इसे अच्छे से रोल कर दिया है। यहाँ पे हीट आप देख रहे होंगे निकल रही है इसमें से बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरा सेक्शन हो गया हमारे यहाँ। अब इसके मैंने करे ये 2 पार्ट्स, ये हो गया हमारा। अब इस पूरे को लेके, इस पूरे सेक्शन को लेके मैं इसे इस साइड कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसके बालों को साइड में डाल दिया है, इसकी साइड पार्टीशन कर दी है। तो अब आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका साइड पार्टीशन कर दिया है, तो अब ये इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा आपको दूर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा हो। ये देखिए इसके कर्ल्स, ये हो गए आपकी फ्रंट लुक, ये साइड लुक, और ये आ गए आपके बैक से, ये बैक लुक हो गई, ये फिर आपकी साइड से, और ये आ गई आपकी फाइनली फ्रंट लुक। तो ये है हमारे टॉन्ग कर्ल्स। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको आज के ये टॉन्ग कर्ल्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, और आप भी इसे अपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करके देखना चाहेंगे। तो मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जैसे आप मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, वैसे ही देते रहें। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड सर्कल्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं लेके आऊँगी आपके लिए कुछ और अच्छी अच्छी टिप्स, फैक्ट्स और कुछ और हेयर से और स्किन से रिलेटेड रेमेडीज़। तब तक लिए बाय बाय।